नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। इसको कहते हैं कि जीत के मुँह से हार खींच लाना। जीत के मुँह से हार खींचने की कला जो कांग्रेस ने दिखाई है कल, उसका इतिहास में बहुत लंबे समय तक वर्णन होता रहेगा। आप देखिए सरकार जो थी बैक फुट पर थी। सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा था और वो भी धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री का जो कि एक अच्छे संगठन की दृष्टि से बड़े अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं। ऐसे मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा था, वो भी विवश होके दबाव में, पहली बार एक बार दबाव में आकर सरकार ने इस्तीफा लिया था। इसके पूर्व एक एमजे अकबर का इस्तीफा अवश्य हुआ था, लेकिन वो भी कोई विशेष दबाव वाला इस्तीफा नहीं था, वो भी एक नैतिकता का इस्तीफा था। ये इस्तीफा तो साफ-साफ दबाव में आकर लिया गया था क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के दिल में, दिल्ली के हार्ट में एक स्थान पकड़ लिया था, कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ से वो अटैक लॉन्च कर रही थी। और पार्लियामेंट सेशन के समय, संसद सत्र के समय सरकार किसी प्रकार का कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक प्रकार से सरेंडर किया। न केवल सरेंडर किया, एब्जेक्ट सरेंडर किया। ऐसा कहा जा सकता है इसलिए क्योंकि उसके बाद उन्होंने बिल्कुल अनर्गल माँगें जो थी, कॉकरोच जनता पार्टी की वो भी मानी। ये भी माना कि साहब की एफआईआर विथड्रॉ की जाएँगी और किसी के ऊपर आगे भी कोई एफआईआर नहीं होगी इत्यादि, इत्यादि। ये तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बचा लिया। आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े-बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बचा लिया ये कह के कि एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा, ये कह के। तो बात वहाँ फँसी हुई थी, सरकार बैकफुट पर थी। ये सरकार बैकफुट के समय अपना बचाव करने के लिए नीट का बिल लाई थी और नीट के बिल पर बहस होनी थी। बहस परसों से ही हो रही थी और कल बहस जो थी वो अपने शबाब पर थी और उसमें राहुल गांधी के भाषण का अवसर था। राहुल गांधी ने वो अवसर जो था वो पूरी तरह से गँवा दिया। परसों प्रियंका गांधी ने कुछ मूर्खतापूर्ण बातें करके और एक प्रकार से अपने आप को हिंदू विरोधी स्टैम्प करा दिया, एक ठप्पा लगवा दिया पूरी तरह से कि ये हिंदू विरोध की बातें तो करेंगे ही करेंगे कि इनकी जो पूरी परवरिश है, इनका जो पूरा इनका जो पूरा मानस है, वो पूरी तरह से हिंदू विरोध से ओतप्रोत है। ये उन्होंने वो गोमूत्र वाली एक टिप्पणी करके ये दिखा दिया था कि ये कितना हिंदू घृणा से ओतप्रोत है। तो एक जो सोच रहे थे यदि कभी कि साहब की कोई हिंदू युवा इनके साथ जुड़ जाएगा, तो वो भी इन्होंने संभावना वहाँ पर समाप्त कर दी थी और कल जो राहुल गांधी ने किया वो तो ऐतिहासिक है। वो तो पूरी तरह से ऐतिहासिक है क्योंकि उन्होंने कोई 50 मिनट तक भाषण दिया और 50 मिनट में एक भी बात बिल पर नहीं बोली, एक भी बात कोई शिक्षा की समस्याओं पर नहीं बोली, एक भी बात किसी ऐसे समाधान की ओर नहीं बोली, जिससे आप ये कह सकें कि कोई एक ये परिपक्व राजनेता बोल रहा है। पहले तो उन्होंने कहानी सुनाई, इडियट वाली। अब मैं सुन रहा था उसको तो वो मैं बहुत देर तक तो मैं समझ ही नहीं पाया ये कि आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। वो एक आता है ना, आखिर कहना क्या चाहते हो? एक मीम आपने देखा होगा पुरानी फ़िल्म से निकाला हुआ अक्सर आता है, कि अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये वही चाहते थे। वो इडियट बता रहे थे, संकेत उनका जो था इडियट का वो प्रधानमंत्री की तरफ था और जो प्रधानमंत्री को जो मानने वाले लोग हैं या प्रधानमंत्री में आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को समर्थन करने वाले लोग हैं, उनको अंधभक्त कहना था। लेकिन स्टूडेंट कौन था ये समझ में नहीं आया। स्टूडेंट सीजेपी वाले थे या स्वयं थे? क्योंकि सीजेपी वालों को तो ये विरोध कर रहे हैं। ये केवल सीजेपी वालों का नाम लेके उसका लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन ये अंदर से पूरी तरह से भयाक्रांत है कि ये सीजेपी वालों ने इनकी लुटिया डुबोने में कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। वो आशुतोष राणा जाके राजस्थान में बवाल काट रहा है और
कांग्रेस वहाँ सुषुप्तावस्था में पड़ी है, वो आज तक इसी में मस्त है कि भाई यहाँ पर तो वन ऑन वन ऑफ होता है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन आशुतोष शाखा के यहाँ कांग्रेस में एक्टिव होने, राजस्थान में एक्टिव होने से कांग्रेस में बड़ा हड़कंप है, बड़ा हड़कंप है। लेकिन इसी इडियट वाली बात में आगे चलते-चलते उन्होंने अत ये कहें कि अति आत्मविश्वास में या किसी भी अति में उन्होंने कह दिया कि साहब कि होम मिनिस्टर ने फायरिंग ऑर्डर की। अब कुछ तो बेसिक्स होते हैं भाई। कहीं से भी कुछ भी कहा जाए, राइटिंग में जो ऑर्डर होता है वो तो वो जो वहाँ पर लोकल मैजिस्ट्रेट होता है या जो लोकल ऑफिसर होता है पुलिस का, वही ऑर्डर करता है। बक स्टॉप्स विद हिम। तो फायरिंग कोई ऑर्डर करेगा, वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहाँ पर डीसीपी था, तो डीसीपी करेगा, एसीपी करेगा ऑर्डर। और तो इंस्पेक्टर इंचार्ज भी कर सकता है फायरिंग का ऑर्डर। फायरिंग का ऑर्डर करने के लिए सीआरपीसी में और अब जो बीएनएसएस है उसमें प्रावधान है फायरिंग का ऑर्डर करने के। पहले 129, 130, 131 हुआ करते थे, 148, 149, 50 होते। तो यदि आप ये कहेंगे आके कि साहब होम मिनिस्टर ने फायरिंग ऑर्डर की, तो इसका मतलब आपने अपने लिए अपना ट्रैप खोद लिया, अपना गड्ढा खोद लिया और वो गड्ढा खोद के उसमें गिर गए। उसको गिरने के बाद फिर कल सरकार ने इनके ऊपर किसी भी तरह की रियायत नहीं की और सरकार ने कहा अब तो माफ़ी माँगनी ही पड़ेगी। स्पीकर ने फिर लोकसभा को एडजर्न कर दिया और लोकसभा के एडजर्न होने के बाद में सरकार के जो प्रतिनिधि थे वो गए स्पीकर के साथ, स्पीकर से मिले और उन्होंने कहा ना, हम तो माफ़ी से कम पर तैयार होंगे ही नहीं। कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि साहब वो ऐसा है कि वो राहुल को स्पीच कंप्लीट करने दी जाए। ना, अब हम स्पीच आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक राहुल माफ़ी नहीं माँगेंगे। और राहुल का वो जो एक भाषण था, जिसको वो ऐतिहासिक बनाना चाहते थे, वो एक ऐतिहासिक मूर्खतापूर्ण भाषण होके वहीं पर समाप्त हो गया। उसकी भ्रूण हत्या हो गई एक तरह से। उन्होंने अपने ही स्पीच की भ्रूण हत्या कर ली और वहीं से उनका काम समाप्त हो गया और उसी के बाद 3 बजे आकर जितेंद्र सिंह ने रिप्लाई आरंभ कर दी और इतिश्री हो गई। और इतना सब होने के बाद भी नीट का बिल जो था, वो ध्वनिमत से पारित हो गया। इधर ध्वनिमत से पारित हुआ, उधर वंदे मातरम अधिनियम जो था, वो पारित हो गया। और अब तैयारी है किसकी? एफसीआरए की। सरकार अब पूरे आत्मविश्वास में है। अब अगला जो उसका कदम है वो अब एफसीआरए बिल पारित कराएगी। अब वो एफसीआरए बिल बचे हुए 2 दिन है इस हफ्ते के, गुरुवार और शुक्रवार, उसमें करवाएगी या फिर सोमवार को करवाएगी। बस केवल इतना सा बाकी है बस। एफसीआरए बिल तो पारित होना ही होना है अब। तो क्या पाया? राहुल गांधी ने इतने दिन गतिरोध करके कुछ भी नहीं, अपनी इमेज खराब की वो अलग से। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि उनको अपनी इमेज की कोई विशेष चिंता है। इमेज तो वैसे ही रसातल में है और कितना नीचे जाएगी। अलबत्ता प्रियंका गांधी ने अपनी थोड़ी बहुत जो बनती हुई उनकी एक प्रतिष्ठा थी, उसको और उन्होंने गँवा लिया कि साहब ये भी जो है ना, ये उसी क्लब की मेंबर हैं। ये उतनी ही गई-बीती हैं जितने इनके भाई हैं। बस ये है कि ये थोड़ा हिंदी में बोलती हैं, ठहर-ठहर के शालीन भाव से बोलती हैं, तो उस हिसाब से जो है वो इतना इरिटेटिंग नहीं है, सुनने में ठीक लगती है। राहुल गांधी तो इतने इरिटेटिंग हैं कि अब तो वो हिंदी में बोल भी नहीं पाते। हिंदी में संभवतः उनको किसी ने बता दिया कि साहब की हिंदी में आपकी अपनी जो कम्युनिकेशन है वो ठीक नहीं है। जो आप भाव व्यक्त करना चाहते हैं उसके बजाय कुछ उल्टा भाव व्यक्त हो जाता है। संभवतः लोगों ने ये सलाह दी होगी। तो उस सलाह के कारण अब राहुल गांधी जो हैं वो पूरी तरह से अंग्रेज़ी में बोलते हैं। अंग्रेज़ी में वो एक्सेंट भी पूरा अंग्रेज़ी वाला ही बना के बोलते हैं। तो उससे जेन ज़ी प्रभावित होता है क्या? तो जितना जेन ज़ी दिख रहा था वो आपको, जो भी जेन ज़ी दिख रहा था वो उस तरह का जेन ज़ी था क्या? मुझे तो किसी तरफ से नहीं लगा कि ये वो जेन ज़ी है। सौरभ दास की बात अलग है। सौरभ दास तो एमईटी के पढ़े हुए हैं, तो उनको अंग्रेज़ी के अलावा और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं आता। लॉ तो बिल्कुल ही नहीं आता। कहने के साथ क्लैट वो 3-3 बार फ्लंक किए हुए हैं। 3 बार में क्लैट में वो कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया उनको लॉ में। 3 बार जो क्लैट में फ़ेल हुआ हो, वो कानून के ऊपर अपना ज्ञान बखारे, वो तो विचित्र बात है ही। अब अभी भी वो उसी पे टिके हुए हैं कि साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने गलत ऑर्डर किया।
और सरकार को सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए, सरकार को उसने जो हमसे बात की है वो माननी चाहिए। कांग्रेस इस बात पे चुप है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इसमें, प्रतिक्रिया आएगी भी नहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो निश्चित रूप से सीजेपी को आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी मानते हैं। तो अब ऐसा सुनते हैं कि भाई कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो पूरा ध्यान पंजाब में आम आदमी पार्टी के विरोध में यही पेपर लीक का मामला उछाले। तो तात्कालिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि अब दिल्ली पर से जो खतरा जो छाया हुआ था वो कुछ दिनों के लिए तो छटा है। अब अगला मूव क्या होगा वो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।